बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं जन्नत नज़ीर। मैं हूं आरिफ मलिक और ये है PTV न्यूज़। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और ओवरसीज़ चैप्टर के बारे में। आज हम आज़ाद कश्मीर के एक इशू पे हम बातचीत करने जा रहे हैं, एक ऐसे सब्जेक्ट पे बातचीत करने जा रहे हैं जो कि नॉर्मली होती नहीं है। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एक बैकबोन होता है किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट का या किसी भी रियासत की डेवलपमेंट का। और जो बड़े ममालिक हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनको हम अडॉप्ट करते हैं, समटाइम उनकी हम पॉलिसीज़ अडॉप्ट करते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम भी एक ऐसा सिस्टम है कि जो इनिशिएट किया था इस रीजन में, अंग्रेज़ों ने इनिशिएट किया था और आज तक वो सिलसिला चलता आ रहा है। इसकी मज़ीद हम बातचीत जो यासीन साहब से पूछेंगे, जो कि सीनियर मिनिस्टर हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपके पास लोकल गवर्नमेंट पोर्टफोलियो भी है और हाइड्रो का पोर्टफोलियो भी है। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये तो लोकल गवर्नमेंट में तो बहुत डिस्कशन है, बड़े सवालात मेरे पास हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है लोकल गवर्नमेंट की, और हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है इस मिनिस्ट्री की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, इसमें यह है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू कि आपने ये मौका फराहम किया है इस प्रोग्राम में। मैं ये समझता हूँ जी कि ये ऐसा एक महकमा है जो डायरेक्टली पब्लिक रिलेटेड है। सही। और जिसकी पब्लिक रिलेशन इस तरह से है कि ये ऐसा महकमा है जो ग्रास रूट लेवल पे है और करिया गाँव में मौजूद है। ये लोगों को जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, ये पीने का साफ़ पानी है, सैनिटेशन में जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, लिंक रोड्स देते हैं, ये छोटे जो ब्रिजेस होते हैं जो नालों पे होते हैं, और ये दरियाओं पे भी जो फुट ब्रिजेस हैं, सस्पेंशन ब्रिजेस, ये बनाते हैं। और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो फेयर वेदर रोड बनाना, अब तो हमने मेटल रोड भी बनाने शुरू कर दिए हैं। और फिर ये जो MLAs होते हैं, हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं, उनको जो है वो सालाना, पहले मसला मैं आपको बताऊँ, पहले 14 लाख रुपया देते थी पिछली गवर्नमेंट्स। तो मैंने आते ही 50 लाख रुपया किया है कि हर लेजिस्लेटर को 50 लाख रुपया उसकी आइडेंटिफाइड स्कीम। ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के तहत आप देते हैं? लोकल गवर्नमेंट, हमने एक नया प्रोग्राम तश्कील दिया है, पीपल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। जिसका जो है वो हमने उसी के तहत जो है वो 50 लाख रुपया हर MLA को क्रॉस द बोर्ड के जिस मर्जी जमात से वो ताल्लुक़ रखता हुआ, हमने नून लीग वालों को भी दिए हैं, हमने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वालों को भी दिए हैं, हमने MQ वालों को भी दिए हैं, हमने अपने सारे MLAs को भी दिए हैं। वो एक ही फिगर दिया हमने। और उसके अलावा जो है ये पीपल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, अगले साल हम इसको कोई 35 करोड़ रुपया का है हमारा बजट, जिसमें ये बाकी जो जितने भी डिप्राइव्ड एरियाज़ हैं, ठीक है, उनको जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, शेल्टरलेस स्कूल्स हैं उनके लिए छतें देना, शेल्टरलेस जो डिस्पेंसरीज है उनके लिए छतें देना। तो ये ऐसा बड़ा बहुत ही, इसका मतलब है कि आपका लाइजान तमाम सेक्टर्स के साथ है, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सोशल सेक्टर हो, सारे सेक्टर्स के साथ आपका लाइजान? सारे सेक्टर्स के साथ। मेन मतलब बड़े जो प्रोजेक्ट हैं, मसले को हाई स्कूल की बिल्डिंग बनी है, वो तो खैर वो फंडिंग जो है वो करते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट करता है, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उनका अपना एक इंजीनियरिंग सेटअप भी है, प्लस PWD है, PWD वर्क्स वो करते हैं। लेकिन ये छोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब किसी स्कूल की छत गिर गई है, मेंटेनेंस, तो उसको हमने छत दे देनी है, कि कोई स्कूल का नया कमरा बनाना है, तो मतलब ये ऐसा डिपार्टमेंट है जो डायरेक्टली पब्लिक रिलेटेड है, हर बंदे का ऐसे ताल्लुक है। फिर ये जॉब्स भी प्रोवाइड करता है। अब जो पब्लिक पार्टिसिपेशन पे होता है, आप एक गांव में एक स्कीम देते हैं, तो वहाँ आप पब्लिक पार्टिसिपेशन पे वहाँ एक प्रोजेक्ट कमेटी बनाते हैं, उसमें 4-5 लोग आ जाते हैं जो वो काम कराते हैं, वो दे फैसिलिटेट भी यू विद द लैंड। तो पब्लिक पार्टिसिपेट कैसे करती है? लोग उसमें ज़मीन मुफ्त देते हैं, स्कूल के लिए, बिल्डिंग के लिए स्कूल ज़मीन मुफ्त दे देते हैं, रोड के लिए ज़मीन मुफ्त देते हैं। सेट पैटर्न्स हैं या हर जगह पे डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं इसके? नहीं, इसका चूँकि ये पब्लिक खास परसेंटेज पब्लिक ने देनी है, इतनी परसेंटेज गवर्नमेंट ने देनी है, वो तो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 20% जो है वो गवर्नमेंट देती है, तो पब्लिक पार्टिसिपेशन में 20% वो भी दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादा हम वो ऐसे जो फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ये होता है। ठीक है। और फॉरेन फंडिंग भी पहले तो बहुत रही है, एक ज़माने में यूनिसेफ था, वर्ल्ड बैंक था, एशियन डेवलपमेंट बैंक था, तो खैर बहुत ज़्यादा, लेकिन अब वो खासी वो कर्टेल हो गई है। तो मतलब इसमें लोग आगे आते हैं, ज़मीनें मुफ्त देते हैं, वो साथ होकर काम भी करते हैं, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हैं। तो ये बड़े ब्रिज है बिटवीन गवर्नमेंट एंड ब्रिज है, वेरी सॉर्ट ऑफ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, जो इजी एक्सेस फ्रॉम द पीपल टू द डिपार्टमेंट। ठीक है। चौधरी साहब, क्या मैं नाज़रीन को आप ये बता सकते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर गुजर चुका है, तकरीबन ख़त्म होने वाला है, ये फरमा दें कि उसमें क्या डिलीवर किया आपने? आप को काफ़ी अरसा हो गया, हुकूमत को 9-10 माह हो गए हैं, क्या डिलीवर किया आपने एक आम बंदे को? उसमें जी मैं अर्ज़ करूं कि उसमें हमने जो है वो 10 किलोमीटर मेटल रोड्स दी थी, जो
MLAs की आइडेंटिफिकेशन पे दी थी, उन्होंने आइडेंटिफाई हर डिस्ट्रिक्ट में। जी ठीक। उसमें वो उनको हम कंप्लीट कर रहे हैं। उसके अलावा वाटर सप्लाईज़ हैं। मैं आप हैरान होंगे कि आज़ाद कश्मीर चूँकि 88% जो आबादी है वो रूरल एरिया में है और 12% जो है वो अर्बन एरिया में है। तो 88% जो पॉपुलेशन है उसमें 60% जो है वो लोगों को वाटर सप्लाईज़ जो हैं वो उनको मिली हैं। उनके घरों तो हैंड पंप्स निकाले हैं, कुएँ निकाले हुए हैं, वाटर सप्लाईज़ जहाँ चश्मे हैं, पाइप दिए हैं, ओवरहेड टैंक्स बना के लोगों को उनसे कनेक्शन दिए हुए हैं। तो ये हम खासा उस पर काम हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर के अंदर अगले साल में, जैसे मैंने कहा, हमने कोई 35 करोड़ पे पीपल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में रखा है। ठीक है। बाकी जो ब्रिजेस हैं उसके लिए अलग मद है, फिर ख़वातीन के बहबूद के लिए फिर हमने जो है वो कोई इस दफ़ा हमने प्रोग्राम बनाया कि मॉडल यूनियन काउंसिल जो है वो बनाई जाएँ। तो इंशाल्लाह जैसे मैंने अर्ज़ किया, मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ और मेरी ये ख्वाहिश होती है कि जिस काम में जो जिम्मेदारी मिले उसको फिर उसी आसान। जैसे सर, जब आप अपोजिशन में थे तो उस वक्त अपोजिशन का एक डेफिनेटली हर हुकूमत में किरदार होता है कि वो आपकी जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज़ होते हैं गवर्नमेंट के, सही ट्रैक पे नहीं जा रहे तो उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है, या हर अपोजिशन का काम होता है। जब आप अपोजिशन में थे तो उस वक्त आप इलेक्शंस की बात, इंतखाबात की बात करते थे कि बल्दियाती इंतखाबात डेफिनेटली होने चाहिए, बड़ा जोर लगाया आपने। इस वक्त तो हुकूमत आपके पास है, क्यों नहीं हो पा रहे बल्दियाती इलेक्शन? मैंने जी पहले भी कहा है और इंशाल्लाह मेरी इस मामले में प्राइम मिनिस्टर से बड़ी डिटेल्ड मीटिंग भी हो चुकी है। हम इंशाल्लाह, हमारी ये ख्वाहिश है कि अगले 6 माह तक जो है वो हम बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयारी कर लें, चूँकि पीपल्स पार्टी जो है ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और पब्लिक रूट्स वाली जमात है। हमारी ये ख्वाहिश है कि हम आज़ाद कश्मीर के लोगों को जो है वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो पब्लिक जो है ग्रास रूट लेवल पे दें और यूनियन काउंसिलों की हद तक, वार्ड्स की हद तक, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की हद तक जो है वो इलेक्शन हो, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, म्यूनसिपल कमेटीज़ में, टाउन कमेटीज़ में। और इंशाल्लाह हमें, हमारी जो प्लानिंग है वो इंशाल्लाह 6 महीने तक इंशाल्लाह हम यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है ये डेमोक्रेसी जो है वो ग्रास रूट लेवल पे थ्रू लोकल इलेक्शन इंशाल्लाह लेके जाना चाहते हैं। आपके मुखालफिन इस वक्त कह रहे हैं कि आप भी फौज ज़फ़र मौज, जो एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता था सदारती की हुकूमत के ख़िलाफ़, वो थोड़ा बहुत आपके हवाले से भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया है कि आपने एडवाइज़र्स बहुत सारे आपने इंट्रोड्यूस करवा दिए, कोऑर्डिनेटर्स आपने इंट्रोड्यूस करवा दिए, एडमिनिस्ट्रेटर आपने लगा दिए, और तो और डेप्टी एडमिनिस्ट्रेटर भी अब आना शुरू हो गए हैं। इस हवाले से कैसे जस्टिफाई करेंगे? गुजारिश जी कि एडवाइज़र तो 3 है सिर्फ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल। दूसरे वाले एडवाइज़र कौन है? मैं अर्ज़ करूँ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र है वो सिर्फ 3 है। ठीक है। और जो दोज हु आर एंटाइटल्ड टू फ्लाई द फ्लैग, द नेशनल फ्लैग। ठीक है। इसके अलावा और पॉलिटिकल लोगों की अकोमोडेशन होती हैं वो सारी गवर्नमेंटें करती हैं। सदा अतीक ने भी की, सदा याकूब साहब ने भी की, सिकंदर याद साहब ने भी की, हमारी जो पिछली गवर्नमेंट थी लेड बाय बैरिस्टर सुल्तान महमूद उसमें भी हुई हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस तरीके से नंबर एक्सीड हुआ है। बाकी जहाँ तक ये एडमिनिस्ट्रेटर्स का ताल्लुक है, जब तक लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन नहीं होते, ऑब्वियसली वो उन इदारों को चलाने के लिए हमने एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो रखने थे। वो पिछली गवर्नमेंट ने भी रखे, हमने भी रखे हैं। तो डेप्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो चूँकि ये एजाजी होते हैं, वो तो बिल्कुल वो वॉलंटरीली काम करते हैं। उनका कोई इतना 10,000 रुपये शायद ज़्यादा से ज़्यादा उनका एजाजिया होता होगा महीने का। तो इंशाल्लाह कोई ऐसी उस तरह की जो वैसे अपोजिशन भी की है चोई साहब आपने, ये भी एक बड़ा एलिगेशन है कि जैसे अक्सर होता है कि हम इम्पोर्टेड चीज़ की तरफ हम जाते हैं कि जी इम्पोर्टेड चीज़ हमें बड़ा पसंद आती है और लोकल चीज़ को हम वहाँ पे रद्द कर देते हैं। तो ये आपके सिस्टम में भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि इम्पोर्टेड स्टफ भी आप लेके आए हैं? गुजारिश है जी कि पीपल्स पार्टी जो है वो, जैसा कि हम इनकरेज करना चाहते हैं पाकिस्तान के से बाहर भी जो हमारे एक्सपेट्रियाट्स रहते हैं, पीपल्स पार्टी एक बड़ी कुव्वत है लंदन के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, दीगर माल में हर जगह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो तंजीमें मौजूद हैं। ओवरसीज़ एक कमेटी है हमारी जो विच इज़ हेडेड बाय को चेयरमैन साहब, शहीद मोहतरमा उसको ऐड करती थी और बड़ा कीन इंटरेस्ट लेती थी ओवरसीज़ पार्टी के लिए। तो उसमें जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हमारी ये ख्वाहिश है कि अपने लोग जो हैं वो अपने जिनकी ख्वाहिश है कि वो अपने मुल्क के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ सेटल हों, तो हम इनकरेज कर रहे हैं। लोग आए अपने मुल्क में, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, पॉलिटिक्स में भी, पॉलिटिकल फील्ड में भी मिलें और जाके अपना जो है वो बड़े बड़े हमारे लोग जो है वो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून से इन टर्म्स ऑफ पाउंड्स मिलियनर्स बन चुके हैं। तो वो आना चाहते हैं और हम उनको चाहते हैं कि उनको चार्म भी मिले कि यहाँ बिज़नेस करेंगे, साथ साथ पॉलिटिक्स में भी आपको एक
चांस जो है वो मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसमें भी पार्टिसिपेट करें। ठीक है, करप्शन की मैं बात करूंगा। करप्शन और कमीशन माफिया की अक्सर बातचीत होती है, मुख्तलिफ जो हुकूमती इदारे होते हैं मुख्तलिफ। आपका इदारा ऐसा है कि जिसमें सबसे ज़्यादा डिस्कशन होती है कि जो आपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आपने दिए, कोई स्कीम्स आपने दी, ठेकेदार सिस्टम भी एक उसमें डेफिनेटली है। कहा जाता है कि ठेकेदार भी अपना कोई 40-50% उसको साइड पे करता है, उसके बाद वो बाकी पैसे उस पर लगाता है। तो इस सारे सिस्टम को कैसे बेहतर कर सकते हैं कि ठेकेदार सिस्टम भी है और फिर करप्शन भी है? एहतसाब ब्यूरो ने उसकी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा करप्शन आपके मिनिस्ट्री में हुई। क्या कर रहे हैं आप इस सवाल? नहीं, मेरी मिनिस्ट्री में नहीं हुई, लोकल गवर्नमेंट। हाँ, मैं लोकल गवर्नमेंट की बात करूँ, उसमें नहीं है। उसमें कोई लोग हैं, टोटल कोई 65 लोग हैं जो प्ली बार्गेनिंग में, जिनको जो है वो जिनके खिलाफ जो है वो एक इंक्वायरी चल रही है। तो उसमें लोकल गवर्नमेंट से शायद हार्डली कोई 21-22 लोग हैं जिन्होंने प्ली बार्गेनिंग की थी। तो वो कोई इतने बड़े कोई ज़्यादा पैसे भी नहीं है। किसी ने 2 लाख रुपए जमा कराया है, किसी ने 5 लाख रुपया कराया। जो हाईएस्ट जिसने सबसे ज़्यादा पैसे जमा कराया उसने 18 लाख रुपये जमा कराया हुआ है। तो गुजारिश है जी कि ऑब्वियसली ये गुड्स एंड बैड्स आर एवरीवेयर, लेकिन आई एम मेकिंग श्योर इंशाल्लाह मेरी वजारत के दौरान जो है वो उस तरह की बात नहीं होगी। ये छोटा मोटा तो आप एक लाख रुपए की एक स्कीम किसी को देते हैं, चूँकि पब्लिक पार्टिसिपेशन पे होती है, टेंडरिंग तो उसकी होती नहीं है। लोकल गवर्नमेंट में टेंडरिंग कंसेप्ट नहीं है। यहाँ जो वो प्रोजेक्ट कमेटी दी जाती है, तो प्रोजेक्ट कमेटी में एक प्रोजेक्ट कमेटी 2-3 बंदे आते हैं, काम करते हैं, ज़मीन मुफ्त फराहम करते हैं। तो अगर 1 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है फॉर इंस्टेंस, सही है, तो अगर 10-15-20 हज़ार रुपया उसमें वो बचा लेते हैं, तो मैं नहीं समझता ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है। अगर 10-15-20 हज़ार रुपया उसमें लगाएं और बाकी बचा लें फिर तो नहीं, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो ज़मीनें मुफ्त फराहम करते हैं, अदरवाइज़ वो फैसिलिटेट करते हैं लोगों को। तो ये तो सारे महकमों में होता है, लेकिन जनरली जो है वो लोकल गवर्नमेंट जो है वो बड़ा हेल्पिंग डिपार्टमेंट है। सही। और ऐसा डिपार्टमेंट है विच इज़ वेरी इजी एक्सेसिबल टू पीपल। इसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए कुछ कर रहे हैं आपके, इसको मजीद ट्रांसपेरेंट किया जा सके जो लोकल गवर्नमेंट की एक्टिविटी? चूँकि आप हर डिस्ट्रिक्ट में जाके मॉनिटर नहीं कर सकते, ये एक प्रैक्टिकल सी अप्रोच है। वैसे तो मुझे ये भी पता है कि लोग आपसे डरते भी हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेटर काफ़ी, आपने बड़ा खौफ रखा, उन पर खौफदारी होता है। तो ये एक अच्छा साइन भी है कि शायद एज ए स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो यकीनन आपका स्टाफ आपसे डरता है। लेकिन ये है कि कुछ ट्रांसपेरेंसी के हवाले से आप क्या कर रहे हैं? गुजारिश है जी कि ट्रांसपेरेंसी के हवाले से हमने टीमें तश्कील दी हैं, और जहाँ जहाँ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मैं ख़ुद भी वक्तन फ़ोक्तन जाके मतलब अनशेड्यूल्ड तरीके से। मिनिस्ट्री का हिस्सा है या कोई और है? जी, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का हिस्सा है या कोई और है? नहीं, अब जो लोकल गवर्नमेंट के हायर ऑफिशियल्स हैं उनकी ड्यूटी लगाते हैं कि जाके फ़लाँ ज़िला में जाके बिल्कुल बगैर किसी को बताए अनशेड्यूल्ड जो है वो जाके विज़िट्स करें, देखें, रिपोर्ट्स करें। तो इंशाल्लाह आई एश्योर यू कि मेरे दौरे वजारत में इंशाल्लाह लोकल गवर्नमेंट में इंशाल्लाह ये एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, और ट्रांसपेरेंट तरीके से जो पैसा है वो ज़मीन पे इंशाल्लाह खर्च हुआ नज़र आएगा। सही। तो इस सब एक और बड़ा कंसर्न है एक आम बंदे का कि रिफ्ट देखने में आई है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में कि जो लोकल एमएलए हैं और फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उसके बीच में कुछ रिफ्ट भी है, और फिर एंड ऑफ द डे जो आपका जो पब्लिक है, जो आम आदमी है, वो इफ़ेक्ट होता है। इस हवाले से क्या इक़दाम कर रहे हैं आप? लेकिन ये छोटे मोटे जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं वो तो होते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटर आता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं अपनी मर्जी से मैं एमएलए बन जाऊँ, मैं तो इस तरह के काम करूँ। तो एमएलए जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है उसका तो ऑब्वियसली उसका होता है कि मैं आई एम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तो यहाँ कोई उस तरह की डंडी ना मारे, मेरी मर्जी से चले। तो ये तो छोटे मोटे मामला तो ये तो होते रहते हैं पॉलिटिकल पार्टियों में। बेहतर कैसे हो सकता है इन दोनों पोजीशंस का? देखें जी, ये मैं समझता हूँ ये जो असला अवाल के लिए जो है छोटे मोटे डिफरेंस जो होने भी चाहिए। तो ये जमहूरी अमल में एक ज़रूरी है। जमहूरियत में जो है वो आप ये उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से उसकी अपनी जो है जहाँ आपकी कोई कमी होती है इस्लाह कर सकते हैं कि आपको पता है कि कोई साथ में देखने वाला भी है, चेक एंड बैलेंस रखने वाला भी है। तो छोटे मोटे जो पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस होते हैं ये होते हैं, ठीक है। लेकिन पीपल्स पार्टी की एक ब्यूटी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज़ ए सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप। तो हमारे 2 एमएलए या 2 मिनिस्टर भी अगर किसी बात पे उनकी कोई डिफरेंसेस पैदा होते हैं तो ऑब्वियसली वी हैव टू गो टू द हायर लीडरशिप। तो वो वहाँ बैठ के कोई फिर उस तरह की बात नहीं कर सकता, हमें फैसले उनके मानने पड़ते हैं। सही है। तो ये सब आपके कुछ दोस्त, कुछ मुखालफिन ये कहते हैं कि सरदार अतीक साहब के साथ आपकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और उस अंडरस्टैंडिंग की बेस पे आप कहीं कहीं हाथ नहीं डालते, इसमें किस हद तक सदाकत है? नहीं, ये गलत बात है। सरदार अतीक आज़ाद कश्मीर छोटी सी जगह है, हमारे कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप जो है वो
अपोजिशन के साथ उस तरह की जो रिफ्ट होती है, तलखियाँ होती हैं, हमारे यहाँ नहीं होती हैं। हमारे छोटी सी जगह है तो हमारे अपने आपस में जो है वो वर्किंग रिलेशनशिप ताल्लुक होते हैं। सदात अतीक साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, 2 दफ़ा रहे हैं, उनके वालिद इस मुल्क के बड़ी शख्सियत हैं और मैं ये समझता हूँ कि सरदार क़य्यूम, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो एसेट है हमारे आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए, बड़े मंजे हुए सियासतदान है और इन इज़ एन ओशन ऑफ नॉलेज। तो एक ज़ाती तल्लक है, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो तब से है, मतलब हमारा एक जो है वो समाजी जो तल्लक होता है एक दूसरे के हाँ गमी खुशी में जाना, वो ज़ाती दोस्ती नहीं है। ज़ाती पॉलिटिक्स उनकी अपनी है, मेरी अपनी है। वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ। आई हैव टू वॉच माई ओन पार्टीज इंटरेस्ट, ही हैज़ टू वॉच हिज ओन पार्टीज इंटरेस्ट। लेकिन हमारी लीडरशिप का चूँकि जनाब आसिफ इज़्ज़तदार जो हमारे सदर पाकिस्तान है, हमारे कायद हैं, लीडर हमारे को चेयरमैन हैं, उनकी हमें यह हिदायत भी है कि जो है वो रिकन्सिलेशन वाली जो पॉलिटिक्स है, वो शहीद मोहतरमा की जो विज़न था उसको आगे लेके चलें, तलखियाँ कम करें, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, लीडरशिप्स को साथ मिला के चलें। हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम बाकी सियासी जमातों के साथ एक अच्छा जो है वो रबत रखें। ठीक है, तो नून को भी तो साथ नवाज़ लीग भी पहले आपके वोटर थे, आपको वोट दिया, उसके बाद फिर मुखालफत में आ गए, तो आज़ाद कश्मीर में क्या सूरत हाल है? देखिए जी, नून लीग जो है वो नून लीग तो एक ऑब्जेक्टिव पे बनी थी। दी ओनली ऑब्जेक्टिव वाज कि चूँकि पाकिस्तान में, पंजाब में चूँकि नून लीग की हुकूमत है और वहाँ मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो ये समझते कि हमारी चूँकि आलमोस्ट 9 सीटें जो है वो पंजाब में हैं, तो वो ये समझते थे वहाँ से टप्पे छप्पे लगा के हमें दे देंगे। एंड द बेसिक रीज़न फॉर क्रिएटिंग नून लीग इन आज़ाद कश्मीर वाज दिस, अच्छा, कि जी हमें उस तरह, लेकिन उस तरह की ही हुआ है, उन्होंने किया, टप्पे छप्पे लगा के कुछ सीटें गई हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप समझते हैं रिगिंग हुई है जो पंजाब में जो हल्का जाते हैं? देखिए जनरली तो आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन हुए हैं, जो सच्ची बात है, मैं ये समझता हूँ आज़ाद कश्मीर की तारीख के साथ इससे पहले कोई ट्रांसपेरेंट इलेक्शन शायद ना हो सके होंगे, लेकिन छोटी मोटी जो होती है, जहाँ जहाँ कोई तगड़ा होता करता है। पंजाब में चूँकि वो ज़रा सिस्टम अलग आया, उनकी गवर्नमेंट थी, वो सारा सेटअप जो है वो फिर उस तरीके से उन्होंने वहाँ किया। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन हुए वो बहुत ही साफ शफाफ इलेक्शन हुए हैं और उस पर मैं नहीं समझता कि कोई उंगली उठा सकता है। आपने रिकॉर्ड वोट्स भी लिए उसमें? जी, मुझे ये अल्लाह ताला का फजल करम है, अपनी माँ बाप की दुआओं से, लोगों की दुआओं से, मेरे वोटर्स की। मुझे एक दफ़ा पहले एक रिकॉर्ड बनाने का मौका मिला था 96 में। आई स्कोर्ड दी हाईएस्ट वोट्स, सही 29,500 वोट मैंने उस वक्त दिया था और मेरी 22,500 वोट की लीड थी, जो वो 22,500 वोट की लीड कभी किसी ने तोड़ी नहीं, वो रिकॉर्ड। तो इस दफ़ा में मुझे अल्लाह ताला ने फिर ये मौका दिया है कि आई स्कोर्ड द हाईएस्ट वोट्स इन आज़ाद कश्मीर पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। आई स्कोर्ड 46,000 वोट्स और हिस्टोरिक लीड ऑफ 31,000 वोट्स। सही, तो वो मैंने खुद ही अपना देखना ये कि अगली दफ़ा आप ही बेहतर करेंगे या कोई और सिलसिला होगा। वापस आते हैं लोकल गवर्नमेंट के सेटअप की तरफ। ओवरसीज़ की हमेशा हम बातचीत करते हैं, आज़ाद कश्मीर के जिन भी इश्यूज़ पे हम बातचीत करते हैं, क्योंकि ओवरसीज़ बड़े इंटरेस्टेड होते हैं कि आज़ाद कश्मीर के ख़त्े को वो बेहतर देख सकें। ये फरमाएगा कि ओवरसीज़ जो कश्मीरीज़ हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, आपके लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को स्ट्रेंथन किस तरह से कर सकते हैं? देखें जी, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को वो स्ट्रेंथन से, क्योंकि उनके पास खुद बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है। मैं बरतानिया की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी मुझे प्रोग्राम करने का मौका मिला था। दे गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग सेटअप ओवर देयर। जी देखें जी, हमारे जो ओवरसीज़ जो कश्मीरीज़ हैं या पाकिस्तानीज़ हैं, वो बड़ा एक हेल्प कर सकते हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स में बड़ा वो रोल प्ले करते हैं। हमारे 6-7 लोग तो इस वक्त जो है वो पार्लियामेंट में मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, थ्रू डेमोक्रेटिक सिस्टम। और देर आर डजन्स ऑफ सिटी काउंसिल जहाँ हमारे लोग जो है वो मेयर्स हैं, लॉर्ड मेयर्स हैं, मेयर्स हैं और काउंसलर्स तो सैकड़ों की तादाद में हैं। तो वो दे कैन हेल्प अस इन, जैसे मैंने कहा जी कि हमारी फंडिंग बड़ी महदूद होती है, जो फेडरल गवर्नमेंट की फंडिंग जो हमें एड मिलती है, ग्रांट मिलती है, वही होती है। हमारे उस तरह के अपने सोर्सेस बड़ी मुश्किल से हम जो है वो नॉन डेवलपमेंट जो अखराजात हैं उनको एक हद तक उनमें हिस्सा डालते हैं। अदरवाइज़ तो फेडरल गवर्नमेंट की डेवलपमेंट की सारी फेडरल फंडिंग डेवलपमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट कमाई करती है, हम उसके शुक्रगुजार है। तो उसमें जो फ़ॉरेन में जो है वो यूके में जो है वो डिफेड है एक इदारा, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, वो वहाँ उनसे बात करके कि चूँकि आज़ाद कश्मीर के लोग जो है वो बरतानिया में आलमोस्ट 11 लाख कश्मीरी मौजूद हैं। 11 लाख कश्मीरी, बड़ी तादाद की डोनर को मतलब वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो डोनर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि चूँकि दे प्ले अ वाइटल रोल इन यूकेज़ इकॉनमी। हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए जो है इन शेप इन टर्म्स ऑफ
फॉरेन एक्सचेंज जो है वो अरबों में जो है वो भेज रहे हैं, सही, उसको बल्कि वो रीड के डी की हैसियत रखते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी एंड कश्मीरी, तो वहाँ वो वो रोल फॉरेन प्ले कर डोनर्स सकते को दे कैन प्ले अ वेरी रोल, ठीक है, बिग रोल, कि उनको ठीक है, कन्विंस करें कि जाएं और हमें वहाँ हमारा। चौधरी यासीन साहब, यू द सीनियर मिनिस्टर आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर, लोकल गवर्नमेंट का पोर्टफोलियो है आपके पास, हाइड्रो पावर का भी पोर्टफोलियो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमने लोकल गवर्नमेंट पे हमने बातचीत की, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम पे हमने बातचीत की, और जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी मैंने आपको बताया कि बैकबोन होती है किसी भी मुल्क या किसी भी रियासत की लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, और मज़ीद स्ट्रेंथन करने की बातचीत कर रहे हैं चौधरी यासीन साहब जो कि सीनियर मिनिस्टर हैं, और साथ ही साथ नेक्स्ट 6 मंथ्स में रिवाइव करना चाह रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात के निज़ाम को, और इंतखाबात के ज़रिए एडमिनिस्ट्रेटर्स और जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है उसको रिवाइव करना चाह रहे हैं। आरिफ मलिक को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। टिल देन खुदा हाफिज़।